गुड इवनिंग। आई एम प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर का वाइस चांसलर रहा। आज का जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही सेंसिटिव है। यानी क्या, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक मार्केट्स के विषय में, म्यूचुअल फंड के विषय में, और हर एक को मैंने जो निवेश किया है उसका मुझे रिटर्न्स क्या मिलेगा या डूबेगा, इस प्रकार की शंकाएं हमेशा हर इन्वेस्टर के बारे में होती है। और पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में अपना पैसा रोकता है उसके लिए तो ये हमेशा के लिए चिंता रहती है कि क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या रहेगा, मैंने जिस इक्विटी शेयर में अपना पैसा रोका है। क्योंकि हर बार इन्वेस्टर खूब स्टडी करता है, अगर ऐसा कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि वो रिसर्च करता है, उसके सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कंपनी के देखता है और फिर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा रोकता है। लेकिन फिर भी वो तकदीर को ही मानता है कि भाई मेरा तकदीर होगा तो मेरा रिटर्न अच्छा आएगा, नहीं तो पैसा डूब भी सकता है। और ऐसे कई इवेंट्स है कि जिसमें पैसा डूबा और आदमी ने आत्महत्या भी कर ली। लेकिन इसमें से कुछ सुरक्षा मिल सकती है क्या? तो हाँ, मिल सकती है। आजकल म्यूचुअल फंड की बोलबाला है, लोग म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित हुए हैं। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि पैसा कहाँ रोकना है और कितना रोकना है, किस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में रोकना है, वह तो इनकी टीम, म्यूचुअल फंड की टीम ही कर सकती है। और वह रिस्क हमें नहीं लेना पड़ता है स्टडी करने का, रिसर्च करने का। वो रिसर्च करने वाली जो टीम है वो म्यूचुअल फंड्स की टीम है। म्यूचुअल फंड तय करता है कि कौन सा इक्विटी शेयर आगे बढ़ेगा और कौन सा इक्विटी शेयर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स की तरफ आकर्षित हुए हैं। नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2024 तक अगर हम आंकड़ों का देखें तो ध्यान में आता है 2022 नवंबर में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इस प्रकार का म्यूचुअल फंड आता था जिसमें नॉर्मली वो लार्ज फंड यानी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा है, वगैरह वगैरह, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड पैसे रोकता था वो 145 लाख अकाउंट्स थे और उसमें 1.6 lakhs करोड़ ऑफ रुपीस एसेट अंडर मैनेजमेंट थे। लेकिन अगर इसको हम साथ में 2024 को देखें तो माहौल ही बदल चुका है। पहले लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियों में इक्विटी शेयर पर पैसा रोकना यानी एक प्रकार की सिक्योरिटी होती थी, सुरक्षा रहती थी, ऐसा लगता था कि हमारा पैसा कभी डूबेगा नहीं, इसलिए लार्ज कैप में लोग जाते थे। और ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम लार्ज कैप में ही पैसा रोकते थे, लेकिन ये म्यूचुअल फंड है। लेकिन उसका पूरा सीन बदल चुका है। अभी ये चौथे नंबर पर आ गया और उसके जो खाते थे 145 लाख, थोड़े से बड़े हैं लेकिन 168 लाख का उनका खाता है, फोलियो है, और उसमें 2.4 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM जिसको हम कहते हैं। ये जो परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसे हम जरा देखें। देखिए, लार्ज कैप में पैसा रोकना वो सुरक्षा के हेतु से रहता था, लेकिन परफॉर्मेंस यानी रिटर्न जो चाहिए वो रिटर्न बहुत कम मिलता था कई बार। इसलिए आजकल अगर आप कभी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे टीवी पर, रेडियो पर या अखबारों में, तो माफ़ करना,
माफ़ करो, इस प्रकार सा एक विषय आता है जिसमें MAAF यानी माफ़ यानी मल्टी एसेट अलोकेशन फंड। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड है जिसमें म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है वो गोल्ड में भी करता है, इक्विटी में भी करता है और डेप्ट में भी करता है। यानी वो मल्टी एसेट अलोकेशन फंड होने की वजह से उसमें लोग रोके ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो ये जो मल्टी एसेट अलोकेशन है वो अब ज़्यादा शुरू हुआ है 2022 के बाद। करीब 58% लोग ज़्यादा जुड़ गए नवंबर 2022 के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें जो अलग अलग प्रकार के इक्विटी शेयर्स है जिसमें हम लार्ज कैप जैसा कह रहे हैं वैसा थेमेटिक और सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स आते हैं। थेमेटिक यानी क्या? किसी पर्टिकुलर विषय के आधार पर अगर हम पैसा रोकते हैं, जैसे हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एनर्जी या फिर पेट्रोलियम, तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उस कंपनियों के अंदर शेयर्स में पैसा लगाना ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी करती है। तो वो एक सेक्टोरियल और थीमेटिक, जो सेक्टोरियल थीमेटिक थी वो नवंबर 2022 में सिर्फ 128 लाख के उनके फोलियो रहते थे, लेकिन आज यह टॉप पर है। 2024 नवंबर में 290 लाख फोलियो है और 4.6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उसके है। तो ये जो मल्टी एलोकेशन है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है, जिसमें पहले जो था वो सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन अभी मिड कैप, स्मॉल कैप, थेमेटिक फंड्स, सेक्टोरियल फंड्स, फ्लेक्सी, इस प्रकार के भी आजकल म्यूचुअल फंड में पैसे रोकने वाले आ गए हैं। अब अगर हम लार्ज का देखें तो 5 नंबर में नवंबर 2024 में कहीं नहीं आता है। ELSS भी 4थे नंबर पर आया है। जैसे फ्लेक्सी जो है वो कंटिन्यू रहा है। फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड जो है वो फ्लेक्सी फंड्स कहेंगे, 125 लाख थे नवंबर 2022 में, जो बढ़कर 167 लाख उनके फोलियो थे और 4.4 लाख करोड़ यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड के है वो सेक्टोरियल थेमेटिक 4.6 लाख करोड़ थे। उसके दूसरा नंबर आता है 4.4 लाख करोड़ का जो फ्लेक्सी का है, यानी फ्लेक्सी मेंटेन कर रहा है क्योंकि उसमें परिवर्तन आता रहता है। विषय ऐसा है कि भाई स्मॉल कैप, मिड कैप, इसमें शायद रिस्कीएस्ट है, बहुत ज़्यादा जोखिम है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। हम ये रिस्क ले या न ले ऐसा सामान्यता लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर आता है तो हम ये सोच सकते हैं, फिर भी अगर म्यूचुअल फंड की कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें ये भी कहा जाता है कि भाई आपको पूरा स्कीम पढ़ना है, उसकी एक एक लाइन पढ़ना है और उसके आधार पर आपको इसमें पैसा रोकना है, ऐसे ही आप न रोके। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई हम रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिस्क है वो ज़्यादा रिस्क म्यूचुअल फंड वाले ले रहे हैं। उसमें भी देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड है। एक समय था कि हर्षद मेहता जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने वाले इक्विटी शेयर्स थे, उसमें वो भी फंस गया और पब्लिक को भी फंसाया। तो अभी जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें अगर ICICI म्यूचुअल फंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, HDFC का म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे कुछ रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड्स में अगर हम पैसा रोकते हैं और फिर भी हम ये देखें कि भाई ये कहाँ पर रोक रहे हैं, उनकी स्कीम में कॉम्बिनेशन क्या है, किस प्रकार का है, यह हमें देखना चाहिए। तो जो रिस्क है हमारी, वो रिस्क आधी से कम रिस्क हो जाएगी म्यूचुअल फंड्स के मैनेजमेंट के ऊपर। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट उनको देखना है, इसलिए वो देखेंगे कि क्या करना चाहिए।
लेकिन आसान तरीका अभी शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में हम पैसा रोके, इससे अच्छा है कि हम वाया म्यूचुअल फंड्स जाए। यह जो पिक्चर्स दिख रहा है, जैसे मिड कैप था, वो 100 लाख फोलियो थे 2022 में, नवंबर 2022 में, और वही मिड कैप आजकल 190 लाख फोलियो है और जिसमें पैसा है 3.9 लाख करोड़। यानी पहला और आखिरी जो हमने देखा उसमें बीच में ये 4 के करीब इतना सारा मिड कैप में जा रहा है। देखिए, कई बार ये सोचा जाता है कि भाई मिड कैप में हमें पैसा नहीं रोकना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन ये भी सोचिए ना कि कई मिड कैप वाली कंपनियां हैं, वो आजकल धीरे धीरे ब्लू चिप की तरफ बढ़ रही, जैसे टाटा की एक कंपनी है। तो क्यों ना हम ऐसे मिड कैप में भी हमारा पैसा रोके। फिर से मैं कहूँगा कि मिड कैप में डालने वाले म्यूचुअल फंड्स में अगर हम पैसा रोके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हमें म्यूचुअल फंड की स्कीम को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद में ये मिड कैप वाला जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा है, रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन कौन सा मिड कैप है ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने कहा कि भाई एक बार हमने इक्विटीज़ को पैसा दे दिया, यानी भर दिया इक्विटी शेयर्स में, उसके बाद में नॉर्मली उसके विड्रॉ करने का हम नहीं सोचते, कभी ना कभी तो आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट है वो कभी भी पैसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जा सकता है। जैसे मैंने मिड कैप का कहा, वैसे ही स्मॉल कैप का भी है। आजकल स्मॉल कैप का भी जमाना है जिसमें 235 लाख फोलियो है, खाते हैं, और 3.3 लाख करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड के पास है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट न जाते हुए म्यूचुअल फंड्स में अगर हम पैसा डालते हैं इक्विटी के लिए, इसमें टैक्सेशन वाला भी मामला है। इक्विटी में जाते हैं तो टैक्सेशन में कुछ समय के लिए कम भी हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। तो टैक्सेशन का सोचते हुए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनकम टैक्स इतना लगेगा, कैपिटल का जो आता है वो, इसलिए हम ये सोचकर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में डालें, ऐसा मुझे लगता है। जबकि हम स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, रिटर्न्स की बहुत ज़्यादा तुरंत अपेक्षा न हो, ऐसा हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी जो है, तरुण लोग जो है, वो हमेशा तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। वो गलत है। हमेशा see, whenever there is a shortcuts, then there is a risk. So we should not go for shortcuts. वो डेंजरस है और उस शॉर्टकट्स में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा लंबा समय हम म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालें तो आगे जा कर के कम से कम 15% का रिटर्न तो म्यूचुअल फंड हमें देगा ही, ऐसा मेरा मानना है। आभार, थैंक यू।